नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज आपको मिलवा रहे हैं शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की यूनिफॉर्म पहने हुई एक लड़की के साथ। ये एक छोटी सी बच्ची है। इससे जानेंगे कि इस फोर्स को इन्होंने कैसे ज्वाइन करा, कैसे इनके अंदर सोच आई और क्या इस फोर्स का मकसद है, क्या ये फोर्स काम करती है। जानेंगे इस बच्चे से सीधी बातचीत करके। नमस्कार बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुचिका इंसा है। आपने जो ये यूनिफॉर्म पहनी हुई है, क्या है इस यूनिफॉर्म का मतलब? ये जो यूनिफॉर्म है ये पिताजी ने सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने हमें दी है और ये एक नायाब तोहफ़ा है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक अच्छी राह देने वाले पूज्य गुरुजी ने हमें ये समझाया कि अभी इतने छोटी सी एज में हमें इतनी बड़ी राह दिखाई। और सारी जो ड्रग्स, बच्चे आजकल बहुत गलत कामों में जुड़ रहे हैं, ड्रग्स वगैरह में जा रहे हैं, हमें ड्रग फ्री लाइफ दी गुरुजी ने। एंड इसका जो मकसद है इस ड्रेस का वो ये है कि सभी की समाज में सेवा करना। और बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी है तो ऑब्वियसली बड़े होकर और ही अच्छी प्रेरणा करेंगे हम आगे जाके, और अच्छी सीख सबको भी देंगे कि शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग ने जो काम करे हैं वो बहुत ही कहने सुनने से परे की बात है। जहाँ पे जैसे कहीं आंधी तूफान आ जाता है उनको राशन वगैरह देना, उनके लिए सब कुछ करना, ये ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। और मैं अभी छोटी हूँ, मैं टीनेजर में हूँ, तो मैं तो वेरी वेरी थैंकफुल हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस राह में जोड़ दिया। और अभी मैं टीनेजर हूँ तो अभी मैं स्कूल लेवल पे ही हूँ। तो अभी जैसे हमारे स्कूल में जो कोई बच्चा होता है जो फ़ीस नहीं भर पाता, तो हम सारी क्लास या पूरा सेक्शन पूरी 10th स्टैंडर्ड कलेक्ट करती है मनी और उस बच्चे की फ़ीस भर देती है। पूरी टीनेजर फोर्स ये काम करती है कि उस बच्चे की स्टडी में हेल्प हो जाती है और उसको इतनी बढ़िया लाइफ मिल जाती है स्टडी की हेल्प से। तो ये सब हमें गुरुजी ने ही सिखाया और इतनी छोटी उम्र में ये सब आ गया। मैं तो वंस अगेन मैं तो बहुत बार थैंक यू करना चाहूँगी गुरुजी का। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते सभी संगत, वो भी निस्वार्थ भावना से, कोई गर्ज के बिना। और गुरुजी भी चिट्ठियों के माध्यम से हमें मोटिवेशन देते रहते हैं कि बच्चों आपने ये सब कुछ करना है, आपने सेवा की राह पकड़ के ही रखनी है, आपने ऐसा छोड़नी नहीं है ये सब चीज़ें। और हम और किस तरीके से कंट्रीब्यूशन आपकी फोर्स है जो सोसाइटी में करते हैं? एक्चुअली नीड ही नहीं पड़ती ऐसे कलेक्ट करने की। वैसे संगत खुद ही इतनी ज़्यादा मोटिवेट होती है, वो खुद ही आके और उन्हें बोले कि नीड नहीं है, वैसे तो कंट्रीब्यूट करने की नीड ही नहीं पड़ती। सोसाइटी के लिए क्या करते हैं? हाँ जी, सोसाइटी के लिए जैसे मीन्स जैसे जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही, गरीब लड़की है, उसकी कंट्रीब्यूट किया सबने, फटाफट से कंट्रीब्यूट कर लेता, क्योंकि यहाँ पे सबको मोटिवेशन है कि हाँ हमें करना है, हमें करना है, तो फटाफट जाएंगे, उसकी शादी हो जाएगी। और जैसे कि बच्चे को पढ़ नहीं पा रहे, जैसे कपड़े चाहिए, किसी को क्लॉथ बैंक बना रखे है डेरे सचो सदा ने, फूड बैंक है। मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम दोनों मंथली में जो भी हमारे को पॉकेट मनी मिलते हैं उसमें से कंट्रीब्यूट करके हर मंथ हमारा जाता ही जाता है फूड बैंक में कि हाँ हम दोनों ने करना है। ये सब गुरुजी ने सिखाया। फूड बैंक बना रखा है जहाँ पे भी अनाज की कमी हो रही है या फिर जिसको भी नीड चाहिए, खाने की नीड है, जैसे गरीब है, जैसे अमीर को भी कभी नीड है, तो सब ये नहीं देखा जाता कि अमीर गरीब, जिसको भी नीड है सबको मिलता है। एंड क्लॉथ बैंक से अच्छे क्लॉथ सबको जाते हैं, गरीब बैंक, टॉय स्टोर्स हैं, सबको दे, मतलब पूरी चीज़ की सुविधा दे रखी है। ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में जिस चीज़ की नीड उस टाइम पे होती है। कोरोना के टाइम पे इतनी ज़्यादा नीड थी फूड की, तो फूड बैंक ने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके संगत के माध्यम से गली गली जाकर जो गरीब लोग थे उनको राशन दिया। और उस टाइम पे ये एक इतनी बड़ी बात थी क्योंकि कोरोना के टाइम पे, और डॉक्टर्स को जाके उन्होंने सल्यूट वगैरह, गुरुजी ने कहा कि सल्यूट करो सारी उन डॉक्टर्स को, और किट्स दी, फ्रूट किट्स दी, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा करा। आपको क्या लगता है मैम, आपने फोर्स ज्वाइन करा, आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने ये स्टार्ट करा, लेकिन उनके बारे में काफ़ी कुछ अलग बोला जा रहा था 5 साल पहले, काफ़ी अलग परसेप्शन लोगों के माइंड में, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो कहूँगी कि जो मैंने आंखों देखा वो मैंने बताया आपको एक्सपीरियंस। तो मैं 7 डेज़ की थी, मैं तब से यहाँ पे आ रही हूँ, मतलब छोटी सी थी तब से आ रही हूँ, और अब मैं 15 ईयर्स की हूँ। तो मतलब हमने तो यहाँ पे कुछ नहीं देखा। इनफैक्ट मैं शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट भी हूँ। तो हमने तो, हमारे तो जो गुरुजी हैं
उन्हें तो हमें अच्छी प्रेरणा दी, तभी ये अच्छे मानवता भलाई के कार्य हो रहे हैं। वरना कोई और होता तो मतलब मैं तो नहीं बिलीव करती कि कोई और किसी और के बारे में इतना अच्छा सोचे। इनफैक्ट लोगों ने उन्हें इतना बुरा कहा, लेकिन फिर भी कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने हमें यही समझाया कि बच्चों आपने जाकर सबकी भलाई ही करनी है। मीन्स मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब यहाँ पे मैं स्कूल में पढ़ी और यहाँ पे जो उस टाइम पे इतना ज़्यादा एपिसोड फैलाया गया कि हाँ गुरुजी ऐसे गुरुजी वैसे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कहूँगी कि जो लोग उस बातों पे ट्रस्ट करते हैं वो आए डेरे में, मतलब मिले सबसे, देखें तो वो बिलीव कर सकते हैं। आजकल तो मतलब जो टेलीविज़न पे आ गया बस वही सच, ऐसा नहीं है कि आप लोग आएँ, आप लोग यहाँ पे देखें, आप पूछें यहाँ पे मतलब क्या चीज़ चल रही है, आप अपनी आंखों देखें तो आप बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे मतलब पढ़ रही हूँ, प्री नेट क्लास से मैंने यहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया। इतनी बढ़िया गेम्स, सब कुछ बढ़िया, मतलब इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ मैंने तो कहीं नहीं देखी, और इतना बढ़िया स्कूल, सारी टीचर्स बहुत कोऑपरेट करते हैं, सभी इतने बढ़िया। और जब हमारे गुरुजी यहाँ पे थे तो वो स्कूल में भी आते थे, लोग कहते थे कि गलत वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल में, मैं भी हॉस्टल में रह के आई हूँ, बहुत सेफ़ है हॉस्टल, कुछ नहीं है वहाँ पे। मतलब इतनी फैसिलिटीज़ मैं तो कहती हूँ किसी भी हॉस्टल में नहीं मिलेंगी आपको जो यहाँ पे हमें मिली। गुरुजी आते थे, हाँ ये सच है, गुरुजी आते थे, टिप्स दे के जाते थे हमें कि बच्चों आपने आगे कैसे करना है, जो आपका गोल है आपने उसको अचीव कैसे करना है। आप मतलब बच्चे डिप्रेशन में चले जाते थे 10th+2 क्लास के कि बोर्ड है कैसे होगा, तो गुरुजी आते थे, टिप्स देते थे। तो हमारे स्कूल का रिकॉर्ड है कि हाँ 90 अबव रहते हैं, सब बच्चों के मेरिट ही आते हैं, कोई भी बच्चा आज तक फेल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ गुरुजी की टिप्स की वजह से। उन्होंने प्लेयर्स जो बच्चे होते हैं उनका एम होता है कि हाँ हमने गेम्स में कुछ करना है, उन्होंने इतनी बढ़िया टिप्स दी उन्हें कि गोल्ड मेडल तक वो लेवल उन्होंने पूरा। पहुँचे हैं आपके स्कूल के बच्चे? मतलब पिताजी की मेहनत से हर एक बच्चा गोल्ड मेडल लेके ही आता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के नीचे तो आता ही नहीं है, कोई फेल तो होता ही नहीं है। मतलब उनकी जो टिप्स हैं, उनका एक्सपीरियंस है लाइफ का, क्योंकि वो भी बहुत 30 नेशनल गेम्स के प्लेयर्स रहे तो पिताजी, एंड नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन्होंने सब बताया हमें कि कैसे होता है लाइफ का एक्सपीरियंस। वो भी बचपन से ही उनका ये ही था कि समाज की सेवा, गुरुजी का बचपन से एम था कि समाज की सेवा करें। तो बचपन से ही उनमें ऐसी भावना थी, संगत की सेवा, समाज की सेवा। कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई बात नहीं बताई हमें तो आज तक। मतलब वो तो शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए थी कि जब मैंने टीवी पे देखा कि ये सब हो रहा है, कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे लिए शॉकिंग था। दुनिया के लिए तो मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ा शौक था कि जो कुछ किया ही नहीं उसके बारे में इतना बोला जा रहा है। और मतलब गुरुजी तो सोसाइटी में जो बदलाव आए हैं वो भी गुरुजी की वजह से ही है। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों ने बदलाव नहीं किए, हाँ सब कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी का भी बहुत ही बड़ा मोटिव रहा। गंदगी हटवाई, सफाई अभियान, बहुत ही बढ़िया काम करे उन्होंने। नीड लगती है इस समय से? नीड या मतलब मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा ही नीड है। पूरी जो इतना बड़ा युद्ध फैल रहा है रशिया और उसमें, तो मतलब मेरे ख्याल से तो यहाँ पे यूनिटी की नीड है। तो यूनिटी का जो काम किया कि मेरे ख्याल से तो मतलब आजकल भाई भाई भी इकट्ठे नहीं रह पाते, और गुरुजी ने 6 करोड़ साथ संगत को इतने बढ़िया कार्य में लगा दिया। और ये तो एक मतलब कहने सुनने से परे की बात है, और इतना बढ़िया काम किया गुरुजी ने। तो नीड तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है उनकी, क्योंकि यूनिटी का बनाने का काम कर रहे हैं। रहने से कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी? मतलब बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब इतनी छोटी सी एज में ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। ये तो हम बहुत थैंकफुल हैं कि गुरुजी ने हमें अच्छी राह दिखा दी, वरना आजकल हम भी कहीं ना कहीं भटक ही जाते हैं। मतलब बच्चों में छोटी सी एज में बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट ही, फ़ोन्स की तरफ गलत इफेक्ट जा रहा है बच्चों का। तो जो मर्यादा डेरे में मुझे मिली, और जो सेफ्टी, मर्यादा, डिसिप्लिन मैंने डेरे में आके सीखा, और ड्रग्स से दूर वगैरह, नशे से दूर सतगुरु जी ने किया, उनका तो दिल से थैंक यू है। और इतनी नीड है, मतलब सोसाइटी कहाँ ही जा रही है हमारी। और इंडिया तो मतलब कितना संस्कृति को कितना वो बिलीव करता है, मतलब सच में कहाँ ही जा रहा है हमारा देश। तो सच में ही गुरुजी की बहुत ज़्यादा नीड है। बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको नीड है। सोसाइटी को तो बहुत ही ज़्यादा, जो भी हेल्पफुल थिंग्स गुरुजी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा नीड है। क्या अपील करोगे सरकार से? मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जल्दी से जल्दी गुरुजी को बाहर भेजें, और सोसाइटी को सुधारने का वो काम जो कर रहे हैं उन्हें वो काम करने दें। मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम्स आई, मैं तो कहूँगी जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करें, एंड देखें कि क्या सच क्या है, वो जाने सच क्या है, और फिर उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएं। एंड मैं तो श्योर ही हूँ कि हमने देखा है, अपनी आंखों देखे, तो सब सच है जो मैं आपको बता रही हूँ। इट्स ऑल ट्रुथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ से इतने सालों में। और लास्ट में आप आपने फोर्स ज्वाइन करा है, आप खुद कंट्रीब्यूट करते हो उसमें, उसके लिए क्या पब्लिक को अपील करना चाहोगे? आप जैसे टीनेज बच्चे हैं वो सुन रहे होंगे, आप उनको क्या कहना? हाँ
हाँ जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हमारी फोर्स में आओ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पास जितना मतलब जो आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप उसमें से भी अगर थोड़ा सा किसी के बारे में सोचेंगे, अगर आप किसी के बारे में कंट्रीब्यूट करेंगे तो मतलब बहुत खुशी मिलेगी, किसी के चेहरे पे मुस्कान आएगी, ये बहुत ही बड़ी बात है। कोई खुश हो जाएगा, मतलब हमारे पास हम मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के पास फादर एंड मदर बहुत पेड़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, इतनी कोई नीड नहीं होती जो आपको हम पेरेंट्स देते हैं। अगर आप उसमें से वो कंट्रीब्यूट करके अपनी तरफ से किसी को दे के आओगे, मैं तो कहूँगी आपके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ हमारे बच्चे बहुत ही अच्छी राह पे जा रहे हैं। खुशी मिलेगी उन्हें कि हाँ जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे बच्चे बन रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छी राह पे जा रहे हैं, वो बहुत खुश होंगे। आप लोग भी ऐसा काम करें जिससे आपके पेरेंट्स को, आपके समाज को आप सुधार सकें और ये गरीबी देश से मिटा सकें। जो भी जिसकी भी आप हेल्प कर सकते हैं, किसी को भी आप, किसी के भी गरीब के फेस पे आप स्माइल ला सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों देख सकते हो एक बच्ची के अंदर किस तरीके से सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने सोच को बदला है। आज छोटे छोटे बच्चे भी सोसाइटी के लिए बात करते हैं, समाज में कंट्रीब्यूशन करने की बात करते हैं, बात ही नहीं करते, वो एक्शंस भी लेते हैं। बच्चों की फीस भरते हैं, बच्चों की, गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं, घर बना कर देते हैं। ऐसी फोर्स सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने तैयार करी है और बहुत सारे इफेक्ट्स इन्होंने आप लोगों के साथ साझा करे। बेटियां सामने आ रही हैं, बच्चियां सामने आ रही हैं समाज हित के लिए और संत जी के बारे में असली सच बताने के लिए। आप भी जरूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट आई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।